अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करने से पहले सबसे पहले बताना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, और किसी भी कंपाउंड में जो एटम जितना चार्ज कैरी करता है वो उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड बनने के दौरान जो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। जब ये आयनिक कंपाउंड बनता है तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन ओवरऑल एलिमेंट कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे ये बात याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में पाया जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है। इसके अलावा कोवलेंट कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि बॉन्डेड जो एटम है या बॉन्डेड एलिमेंट जो हैं उनके दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उस हिसाब से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेजर किया जाएगा। जैसे कि बुक पे एग्जांपल है टिन क्लोराइड की। इसमें टिन पे +4 चार्ज होता है और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, जिसकी वजह से टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, और एक क्लोरीन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे कि ग्रुप 1A, 2A, 3A और 4A के एलिमेंट्स जो हैं वो 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले चार ग्रुप्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बिल्कुल उनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पहले चार ग्रुप हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उन एलिमेंट्स में मौजूद आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होती है। जो ग्रुप 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो एलिमेंट्स में मौजूद आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे डिपेंड करती है, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करती है। जैसे कि 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +5 हो सकती है या +3 हो सकती है। इसी तरह ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +6 होती है या फिर -2 होती है। और इसी तरह ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, जो कि यूजुअली -1 होती है। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैसेस होते हैं, और इनको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली ज़ीरो होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी वैकेंसी नहीं होती, और ये मोस्ट स्टेबल नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा बी ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये भी अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि कॉपर 2, जिंक 2, वेनाडियम 4, क्रोमियम 6 एंड मैंगनीज 8। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स में आपको पता है कि डी सब शेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और
डी सब शेल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।